हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKS डेस्टिनी। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक नया टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, राइट। एंड प्रीवियस क्लास में हमने पास्ट असेसमेंट पढ़ा था और आज हम गारंटी समझेंगे। ओके स्टूडेंट, सो देखो आखिरकार गारंटी ऑफ प्रॉफिट है क्या। तो देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो एग्जिस्टिंग यानी ओल्ड पार्टनर है बिजनेस के, उनको कुछ पैसे की नीड होती है, तो वो ये सोचते हैं कि अगर ये पैसा हम बैंक से बोरो करेंगे तो बैंक इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इंस्टेड ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक, वो लोग सोचते हैं कि काम करते हैं किसी पार्टनर को ही एडमिट कर लेते हैं, और पार्टनर जब बिजनेस में आ जाएगा तो पैसा भी लगाएगा और काम भी करेगा। तो वो इस वजह से किसी पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करने को सोचते हैं। लेकिन वो जो पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, वो कह देता है गारंटी चाहिए, यानी वो गारंटी की डिमांड कर देता है कि भाई अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो कैसे अपना खर्चा चलाएगा, राइट। तो वो कहता है जी मैं आपके बिजनेस में तो आऊंगा लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए। तो उसी को हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर बोलते हैं, राइट। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में बोर्ड पे समझते हैं स्टूडेंट्स। सो जैसे देखिए आप यहाँ दे रखा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पे दिया है कि अ न्यू पार्टनर एडमिटेड, यानी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है इन द फर्म विथ मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी उसे मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है कुछ फ्रॉम द बिजनेस। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, काफी इजी लगेगा। जैसे कि दे रखा है ए और बी, ये दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर है बिजनेस के, एग्जिस्टिंग यानी कि ओल्ड पार्टनर, राइट। इसके बाद इन्होंने डिसाइड करा कि सी एक न्यू पार्टनर, कि इसको हम बिजनेस में एडमिट कर लेते हैं, हमारे बिजनेस में आ जाए। लेकिन सी जो है वो इनसे डिमांड कर देता है कि भाई ठीक है मैं आपके बिजनेस में एज ए पार्टनर आ जाऊंगा, लेकिन अगर आपके बिजनेस को लॉस हो गया तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। तो ओल्ड पार्टनर कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर ऐसी सिचुएशन है तो चलो हम आपको एक गारंटी देते हैं कि आपको कम से कम हम इतना प्रॉफिट तो देंगे अगर कंपनी को लॉस भी होता है तो राइट। तो उस सिचुएशन में ये एक गारंटी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा गारंटी दिया ₹50,000 का, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने सी को गारंटी दे दिया कि भाई आप हमारे बिजनेस में आओ, हम मिनिमम 50,000 तो देंगे ही, चाहे बिजनेस को लॉस हो फिर भी आपको 50,000 मिलेगा, राइट स्टूडेंट। तो इसके कुछ सिचुएशंस हैं जो हम यहां से समझते हैं। तो कुछ केसेस हैं, जैसे कह रहा है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल पार्टनर, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। जैसे सपोज करो यहां पे सी आया है तो सी को गारंटी दोनों पार्टनर दे रहे हैं, तो वो यही बता रहा है कि ऑल द रिमेनिंग पार्टनर। अगर मान लो यहां पे 3 पार्टनर होते या 4 पार्टनर होते तो वो सारे मिलकर गारंटी देते हैं इसको। यहां तो 2 ही पार्टनर हैं, जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 3 4 5 और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो जो ओल्ड पार्टनर है वो मिलके गारंटी दे रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो सी को गारंटी दे रहे हैं कि हाँ आपको हम इतना प्रॉफिट देंगे। तो ये पहला सिचुएशन ये है कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर है सब गारंटी दे रहे हैं। लेकिन उसके आगे वाला जो सिचुएशन है उसमें यह है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर, यानी कि गारंटी तो मिल रही है लेकिन वो गारंटी सिर्फ एक ही पार्टनर दे रहा है। जैसे मान लो कि ये हैं सब, ये 2 पार्टनर हैं, इनमें से बस ए एग्री है इसको गारंटी देने के लिए, बी एग्री नहीं है। तो ए कहता है भाई ठीक है तुम हमारे बिजनेस में आओ, अगर तुम्हें कोई लॉस होगा यानी बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं पर्सनली कि मैं उसका कंपनसेशन दूंगा। यानी कि अगर सी का जो शेयर है वो 50,000 से कम होता है तो उस केस में जो डेफिशिएंसी है वो बस ए बॉर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ए ने गारंटी दी है, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने 2 सिचुएशन देखा कि या तो सारे पार्टनर मिलकर गारंटी दे देंगे या कोई एक पार्टनर दे देगा, इंडिविजुअल पार्टनर, राइट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है स्टूडेंट्स, जैसे दे रखा है कि इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन गारंटी, यानी इसको गारंटी कितनी मिली है 50,000 की, लेकिन अगर सी का शेयर 80,000 हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो कोई बात नहीं, पूरा 80,000 मिलेगा, ऐसा नहीं कि कम कर लेंगे। देखो गारंटी होता है मिनिमम प्रॉफिट का, कि अगर आपका 50 से कम होगा तो कंपनसेट करेंगे, लेकिन अगर 50 से ज्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो वो यहां पे यही बता रहा है कि इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन गारंटी देन फुल अमाउंट विल बी गिवन टू द पार्टनर। तो उस सिचुएशन में पूरा ही अमाउंट दिया जाएगा। अगर गारंटी से ज्यादा होता है तो पूरा अमाउंट मिलेगा। गारंटी बस होता है कि जो अमाउंट यहां पे डिसाइड किया गया है अगर उससे कम होता है तो पार्टनर कॉम्पनसेट करेंगे,
राइट स्टूडेंट्स? तो इस प्रॉब्लम को हम एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर ये हमारा टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, यहां पे बताता है कि ए बी दो पार्टनर है, उनकी रेशियो 3:2 था, एंड सी को एंटर करा पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2018, यानी कि साल के बिगनिंग में नहीं कर रहा है, 1 जुलाई को कर रहा है। आई रिपीट, यहां पे देखो, जो ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का होता है जो ड्यूरेशन है। राइट स्टूडेंट्स? तो यहां पे बता रहा है कि 1 जुलाई 2018 को पार्टनर एडमिट हुआ है। सी गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000, यानी सी को कम से कम 50,000 प्रॉफिट तो दिया ही जाएगा स्टूडेंट्स। राइट? एवरी ईयर एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इज मेट बाय रिमेनिंग पार्टनर, यानी 50,000 रुपए की हमने गारंटी दी, लेकिन जो भी डेफिशिएंसी अगर अराइज होता है, यानी उससे कम प्रॉफिट आता है, तो रिमेनिंग पार्टनर शेयर करेंगे। लेकिन किस रेशियो में करेंगे ये नहीं दिया, तो वो अपने पुराने रेशियो में शेयर करेंगे, जो भी इनका रेशियो है स्टूडेंट। ओके, द पार्टनर्स, ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर 1,20,000, यानी कहता है कि उस साल जो प्रॉफिट हुआ वो 1,20,000 था स्टूडेंट्स। और हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो फर्स्ट थिंग ये समझो कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि सी को आखिरकार प्रॉफिट मिला कितना। तो जैसा कि यहां पे फॉर्म को बता रहा है कि 1,20,000 की प्रॉफिट हुई है, तो हम यहां पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहां पे प्रॉफिट आया है और इसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं स्टूडेंट्स। राइट? तो ये था हमारा 1,20,000, देन वी विल राइट हियर 1,20,000। ओके स्टूडेंट, अब जो सी है उसको कितना मिला, 1/3 के लिए आया था। तो देख लो, सी का जो शेयर है दैट इज 120 में 1/3 है, तो ये आएगा सी का शेयर 40,000। ओके, तो सी का शेयर 40,000 आया, लेकिन गारंटी कितनी मिली थी, 40,000 मिल गया उसे, यानी कि डेफिशिएंसी आ रहा है 10,000 का। तो यहां पे हम लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ सी। सी को मिलना कितना चाहिए था, 50, मिला कितना, 40, तो इसका डेफिशिएंसी आया स्टूडेंट्स 10,000। अब ये जो डेफिशिएंसी आया है 10,000, इसे बियर कौन करेगा, तो यहां पे गारंटी दी हुई है ओल्ड पार्टनर्स ने, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स ने। तो रिमेनिंग पार्टनर ए और बी थे, 3:2 रेशियो में शेयर करेंगे, तो इसको हम ए और बी में बांट देते हैं उनके रेशियोज में, 3:2 के रेशियो में। जो भी इनका रेशियो है 3:2 का, राइट? तो 3:2 में बांटोगे तो ये 6,000 आएगा और ये 4,000 आ जाएगा। तो यानी कि जो 10,000 की डेफिशिएंसी आ रही है वो कौन बियर कर रहा है, पुराने पार्टनर्स। ए जो है बियर कर रहा है 6,000 और बी 4,000। तो हम यहां पे लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, यानी कि देखो जो प्रॉफिट हुआ, खर्चे तो है नहीं, टोटल प्रॉफिट ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो यहां पे एज कैपिटल आएगा स्टूडेंट्स, ए को कितना मिला इस 120 में, फिर बीज कैपिटल आएगा, बी को कितना मिला। तो देखो अब बात हमें यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि आखिरकार इनका हम शेयर कैसे निकालें। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट समझते हैं, राइट? तो आप देखो फॉर्म का जो प्रॉफिट कितना था, फॉर्म का जो प्रॉफिट था दैट वाज 1,20,000, 120, और माइनस कर देंगे इसमें से सी वाला शेयर, क्योंकि सी का दे रखा है ना 1/3, तो सी का शेयर आप इसमें से माइनस कर दीजिए, सीज शेयर। तो वो उसका 40 आया है, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेट करा 1/3, तो 80 आ गया बच्चों। अब ये 80,000 जो है ना वो ए और बी में बटेगा, और किस रेशियो में बांटोगे, ये ए और बी का है, ए एंड बी का है, और वो इनके रेशियो में आप बांटिए। इनका रेशियो क्या था, 3:2।
तो देखो कितना आएगा इसका, तो 60 into 3 48, यस इसका 48,000 आ रहा है और इसका 32,000 आएगा। यानी कि इन दोनों के सम से 5 से काटेंगे तो 16 आएगा, तो 16 into 3 48 और 16 into 2 32,000, राइट। अब देखो जैसा कि इन दोनों पार्टनर्स ने ए और बी ने गारंटी दी थी, तो इनके प्रॉफिट से हमें वो गारंटी अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि सी में जोड़ना है। तो यहां लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ सी, यानी सी शेयर, तो डेफिशिएंसी इन सी शेयर, तो जो भी आया कितना था 6,000, तो 6,000 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, देन ये आ जाएगा 42,000। तो अब लिख देंगे डेफिशिएंसी ऑफ सी, तो इसका डेफिशिएंसी कितना है 4,000, तो आप 4,000 इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, देन यू विल गेट 28,000, राइट स्टूडेंट्स। तो यानी कि ए ने जो गारंटी दिया था 6,000, इसके शेयर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, घटाना पड़ा, और बी ने भी गारंटी दिया था तो इसके शेयर से 4,000 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, जो कि हम यहां पे देख रहे हैं, राइट। अब हम लिखते हैं सीज कैपिटल, यानी सी को कितना प्रॉफिट मिल रहा था, तो सी को जो कैप प्रॉफिट मिल रहा था दैट वाज 40,000, जो हमने यहां पे कैलकुलेट करा था 40,000, तो इसमें प्लस कर दो फ्रॉम ए प्लस फ्रॉम बी, राइट। तो ए से कितनी डेफिशिएंसी आई 6,000 और बी से कितनी डेफिशिएंसी आई 4,000, तो ये टोटल हो गया आपका 50,000, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा कि जो सी है उसको गारंटी दी गई थी 50,000 की, जैसा आप देखो 50,000 है यहां पे, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना मिला है 40,000, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि गारंटी 50 की है, प्रॉफिट बस 40 मिल रहा है, यानी कि 10,000 डेफिशिएंसी आ गई। और वो 10,000 डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा, तो रिमेनिंग पार्टनर्स करेंगे जो ए और बी हैं, और वो अपने रेशियो में, तो देखो इन्होंने इस रेशियो में बॉर्न करा है, ए ने 6,000 और बी ने 4,000, तो वो दोनों शेयर इनके कंसर्न कैपिटल से माइनस कर दिए जाएंगे। तो हमने 6,000 इससे माइनस करा और 4,000 इससे माइनस करा, तो इनका इतना इतना आ गया, और जो अमाउंट सब्ट्रैक्ट करा गया इनके कैपिटल से वो इसमें जोड़ दिया गया, तो इसका 50,000 पूरा हो गया। इसे टोटल कर लो आप लोग बच्चों, 120 120। तो देखो यहां पे हमने यही देखा कि जितना प्रॉफिट था वो सारा ही प्रॉफिट हो गया, क्योंकि कोई खर्चे थे नहीं, राइट। ओके, अब एक बात और हमें समझना है इस सिचुएशन में, ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे सपोज करो मैं कह देता हूं कि इसमें बस गारंटी ए देता, फिर क्या करते इंडिविजुअल पार्टनर, यानी अभी तक तो हमने क्या देखा कि दो पार्टनर गारंटी दे रहे थे, लेकिन अगर गारंटी सिर्फ ए देता तब क्या करते स्टूडेंट्स, तो उस सिचुएशन में हम बस ए से घटा देते और फिर सी में जोड़ देते, यानी टोटल जो डेफिशिएंसी 10,000 थी वो सारा ए से घटता और सी में जुड़ जाता, बी में कुछ नहीं होता, अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी देता है तो, राइट स्टूडेंट। तो एक सिचुएशन हमने ये देखा, दूसरा एक और सिचुएशन हो सकता है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा उसे मैं बताता हूं आप लोगों को। सो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है कुछ अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे आप देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हो सकता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या सैलरी हो, तो क्या करेंगे, तो वैसी सिचुएशन में आप नॉर्मल प्रॉफिट लिखना जो कंपनी का प्रॉफिट होगा, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देना एंड देन सैलरी प्रोवाइड कर देना, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ए और बी ने सी को गारंटी दी है, राइट, तो ए और बी से घटा के सी में जोड़ देना। तो यानी ओवरऑल बस ये समझना है कि इसमें कुछ एक्सपेंसेस आ गए जो कि उस पिछले एग्जांपल में नहीं था स्टूडेंट्स, तो हम ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर खर्चे दिए हो तो वो पुट कर देना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट स्टूडेंट। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट नोट अब यहां पे ये समझना है कि समटाइम्स ये हो सकता है कि पार्टनर्स का रेशियो ऐसे दिया होगा 5:3:2, यानी इसी में सी भी है जो गारंटीड पार्टनर है, जो नया पार्टनर आया है वो भी इसी में इंक्लूड है। लेकिन पहले हमने क्या देखा था कि ए बी पार्टनर थे,
3:2 रेशियो था और सी को एडमिट करा 1/3 के लिए। तो ये सिचुएशन तो हमने पढ़ लिया है स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पे क्या है, तीनों का एक साथ शेयर दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, काफी इजी है बच्चों, डायरेक्टली आप सी का शेयर निकाल लो। सी शेयर कितना आएगा 40,000 में 2/10 8,000 आ गया, राइट। ए का शेयर कितना आएगा 40,000 में 5/10, तो ये आएगा 20,000। एंड बी का शेयर कितना आएगा 40,000 में 3/10 12,000, राइट स्टूडेंट्स। तो देखो इसमें हमें समझना क्या है कि हमने तीनों का शेयर तो कैलकुलेट कर दिया, तो यानी कि डेफिशिएंसी सी की आ रही है, कितनी आ रही है 2,000, यानी इसको गारंटी 10 की मिली है, 10 की मिली है और प्रॉफिट हुआ 8 का, तो डेफिशिएंसी 2000 की आ रही है। उस 2000 को ए और बी बियर करेंगे, किस रेशियो में 5:3 के रेशियो में, यानी 5:3 के रेशियो में। यानी इसमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है 5:3, जो रेशियो जो बच गए, यानी सी को हटा के जो पार्टनर बच गए, तो वो जो रेशियो है उसमें वो बियर करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और मैं सजेस्ट करूंगा 1-2 बार और इसको देख लो, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।